नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी टैक्स सेशन के बारे में। अब आज हम बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्क फ्री है, सेफ है या नहीं। तो ये सवाल आपके मन में अक्सर आता ही होगा, क्योंकि हम सबने सुन रखा है इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये बात सही है, इन्वेस्टमेंट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हैं, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लंबे समय की बात करते हैं और प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, तो ये रिस्क फ्री है। हर फंड अपनी अपनी जगह अपने अपने समय के हिसाब से सही है और सही प्लानिंग के साथ में किया जाए तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन आपको सजग बनाने के लिए दिया है, ना ही डराने के लिए। इसका मतलब है जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं लिंक करता है और इसमें आपके चांसेस ऑफ लॉस हैं। तो इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको केयरफुली प्रॉपरली रीड करें, उसमें रिस्क फैक्टर को समझें और उस हिसाब से अपनी क्षमता अनुसार इन्वेस्ट करें। और यकीन मानिए, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक गोल के साथ में, इन्वेस्टमेंट करते हैं पेशेंस के साथ में, प्रॉपर टाइम के साथ में, तो ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जो है कभी भी रिस्की नहीं है। इनफैक्ट इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो मुझे आज तक कभी कोई लगा ही नहीं। इसलिए नहीं कि मैं इसको देखता आ रहा हूँ, इसलिए कि मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स भी देखे हुए हैं जहाँ पे आपको समय अवधि के हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न्स कम मिलते हैं, रिस्क कम मिलता है। रिटर्न्स ज्यादा रहेंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेटेड रिस्क रहता है और कैलकुलेटेड रिटर्न्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। कहीं और पे इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़े। यहाँ पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे सारे डिसीजंस लेता है और आपको एंड में एक रिटर्न दे देता है। अब सवाल आता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन यदि कंपनी भाग गई तो आपके मन में भी ये बात आ रही होगी। तो इसका जवाब है नहीं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है म्यूचुअल फंड सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं जो आपके पैसे को एलोकेट करके डिफरेंट एसेट्स में और डिफरेंट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है। तो इससे आपको मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी उठा और उसने सोचा कि आज अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी बनाए और चालू हो गए। दूसरा कारण है म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड कंपनीज ट्रस्ट बना के काम करती है। इसमें ट्रस्टीज भी होते हैं, कस्टोडियन भी होते हैं और फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी होती है जिसमें आपके पैसे को मैनेज किया जाता है, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कंपनी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती। इसमें बहुत सारे सीनियर अथॉरिटीज होती हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपका जो भी पैसा है वो एक जगह इन्वेस्ट ना होके मल्टीपल जगह इन्वेस्ट होता है। कोई भी व्यक्ति रातों रात आपके पैसे को गबन करके भाग नहीं सकता। अब बात आती है कि यदि म्यूचुअल फंड कंपनी लॉस में जा रही है या कुछ गलत काम कर रही है तब क्या होगा। तो उस केस में सेबी म्यूचुअल फंड कंपनीज को ऑर्डर देती है कि वो या तो किसी दूसरी कंपनीज के साथ में मर्जर एक्विजिशन कर ले या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी अपने आप को प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ में शट डाउन करे। तो शट डाउन की सूरत में आपको जो उस फंड की लास्ट एनएवी रहेगी उसके हिसाब से आपको आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में मिल जाएगा। मर्जर एक्विजिशन के केस में तो जो भी आपका फंड है या आपका इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे म्यूचुअल फंड्स के दूसरे फंड्स के साथ में मर्ज हो जाएगा। सेम फंड वहाँ कंटिन्यू हो जाएगा और आपके जो भी होल्डिंग्स हैं, यूनिट्स हैं, पोर्टफोलियोज हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना यहाँ भी बिल्कुल सेफ है। और अभी तक की हिस्ट्री में जो मैंने ये देखा है कि मेजरली कंपनीज शट डाउन नहीं होती। आजकल ट्रेंड है मर्जर एंड एक्विजिशन का, जहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी के द्वारा टेक ओवर कर ली जाती है या पार्टनरशिप कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस म्यूचुअल फंड पहले चेंज हुआ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में, उसके बाद में L&T म्यूचुअल फंड चेंज हुआ HSBC में,
इस तरह से बहुत सारे AMCs नए नए आते जा रहे हैं जो मर्जर एक्विजिशन के साथ में बन रहे हैं। अब तक की बात से तो ये समझ में आया कि म्यूचुअल फंड सेफ है। म्यूचुअल फंड का सेफ होना एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो होता है अर्निंग्स। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि इसमें अर्निंग की पोटेंशियल बहुत ही अधिक होती है। यदि आप सही समय, सही प्लानिंग और सही रीजनिंग के साथ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा कॉर्पस, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, मतलब आप जब चाहे जैसे चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे जैसे चाहें निकाल सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट ऑल स्कीम्स आर लॉक इन फ्री, मतलब इसमें लॉक इन नहीं होता। आप कभी भी पैसा डालें, कभी भी पैसा निकाल लें। फिर आपको इसमें लिक्विडिटी भी मिल जाती है, मतलब पैसा आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड को आप कभी भी सेल करके उससे अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। जबकि हम दूसरे प्रोडक्ट्स में देखते हैं तो आपको लिक्विडेट करने के लिए हो सकता है काफ़ी समय तक वेट करना पड़े। अच्छा फैक्टर है वॉलेटिलिटी, जो शायद आपको लगे रिस्की है, लेकिन वो रिस्क आपके लिए फायदा भी बन सकती है। मार्केट का उतार चढ़ाव मतलब कि अप्स एंड डाउन्स, यदि मार्केट के अप एंड डाउन नहीं होंगे तो आप मान के चलिए कि आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। जैसा कि आप देखते हैं FD और सेविंग्स अकाउंट में, FD और सेविंग्स अकाउंट में आपको अप एंड डाउन नहीं मिलता तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत नॉमिनल या फ्लैट रहती है। वहीं आप यदि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो उसमें आपको मार्केट के अप एंड डाउन की वैल्यू मिलती है, तो आपको अधिक ग्रोथ मिलने की संभावना बन जाती है। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप ECG मशीन देखते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, तो यदि ECG मशीन में अप एंड डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब कि बंदा डेड है। वैसा यहाँ पे पैसे की ग्रोथ साइकिल में अप एंड डाउन नहीं होंगे तो आपके पैसे की ग्रोथ साइकिल डेड है। इसलिए अप एंड डाउन होना जरूरी है। अब रहा सवाल अप एंड डाउन्स का, तो उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं। जब भी मार्केट नीचे आता है तो या हमको लगता है कि मार्केट नीचे आ गया है या हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, तो हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें और उसको मार्केट के हाई आने तक वेट करें। तो जैसे ही आपका मार्केट हाई आएगा तो आपका नीचे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी डेफिनेटली हाई जाएगा, तो प्रॉफिट तो पक्का है। यकीन माने 5 साल से ऊपर का होराइजन लेके चलते हैं यदि आप, तो नेगेटिव आने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। और 10 साल से ऊपर के लिए तो ये 0.01% के आसपास ही रह जाते हैं। इसमें एक फायदा और होता है टैक्सेशन का, मतलब आपको फ्लैट 10% टैक्स देना पड़ेगा ओनली, चाहे आप 30% स्लैब में ही क्यों ना आ रहे हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अच्छी मिलेगी। तो देखा आपने म्यूचुअल फंड कितना सही है, और अब आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन भी कर रहा होगा। तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं, गोल बनाएं, अपने किसी एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आपको इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। स्वराज फिनवो प्राइवेट लिमिटेड पिछले 20 सालों से आपके लिए यही सर्विस देता आ रहा है, तो आप हमसे भी जुड़ें तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आप एग्जिट कैसे ले सकते हैं, यानी आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में सीरीज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Keep investing, happy investing.